ट्रैप 1, टाइम क्लू वर्सेस रॉन्ग टेंस। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। ही इज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे। अब सुनते ही कहीं स्टूडेंट्स बोलेंगे इसमें क्या गलती है, इज गोइंग तो सही लग रहा है और आपकी फीलिंग भी वही कह रही होती है कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, मॉडर्न लग रहा है, शायद ठीक ही होगा। पर जरा एक सेकंड के लिए यस्टरडे पे ध्यान दो। यस्टरडे मतलब क्या होता है? कल, एक फिक्स टाइम जो ऑलरेडी चला गया है। ओके, और जब टाइम पास्ट का है तो क्या एक्शन भी पास्ट में नहीं होना चाहिए? सोचो जरा, अगर मैं बोलूं मैं कल मॉल जा रही हूँ, क्या ये बात सही लगती है? नहीं ना। कल और जा रही हूँ एक ही सेंटेंस में मिसमैच्ड फील देता है। ओके, सेम चीज इंग्लिश में भी होता है। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। देखा, सिर्फ वर्ब का टाइम मैच करते ही पूरी क्लैरिटी आ गई। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हम इज गोइंग सुनते ही उसको करेक्ट मान लेते हैं? आंसर सिंपल है, क्योंकि हम ग्रामर के रूल्स से ज्यादा साउंड पर भरोसा करते हैं। अगर सेंटेंस सुनने में सही लगता है तो हम उसमें गलती ढूंढना बंद कर देते हैं। ओके, लेकिन एसएससी एग्जामिनर वहीं पे ट्रैप लगाता है। वो ऐसा सेंटेंस सेट करता है जो सुनने में तो परफेक्ट लगे पर लॉजिक के हिसाब से फेल हो। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपके सामने कोई टेंस बेस्ड सेंटेंस आए, पहले टाइम क्लू पकड़ो। यस्टरडे, लास्ट वीक, 2 आवर्स अगो। अगर इनमें से कुछ भी दिया हो तो 99% चांस है कि वर्ब भी पास्ट का चाहिए होगा। ओके, और हाँ, एग्जाम में ये टाइम वर्ड कभी कभी बीच में छुपा होता है, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स हु केम यस्टरडे। आपको सिर्फ पहला क्लॉज देख के वर्ब लगाना नहीं है, कंटेक्स्ट पकड़ना होगा। ओके, नाउ ट्रैप 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा सुनो, ही इज वेकिंग अप एट 6 AM एवरी डे। क्या लगता है सुनने में? फॉर्मल, फ्लुएंट? बिल्कुल। तो क्या सही भी है? अब ये ही पे प्रॉब्लम है। ओके, जब आप एग्जाम में ऐसे सेंटेंस देखते हो ना, तो आपका दिमाग सोचता है इज वेकिंग अप साउंड्स बेटर देन वेक्स अप, तो यही टिक कर दो। लेकिन अब सोचिए, एवरी डे का मतलब क्या है? ये कोई सडन एक्शन नहीं है, ये तो एक हैबिट है जो हर रोज होती है, रेगुलर एक्टिविटी। ओके, और जब बात रूटीन की होती है तो टेंस भी रूटीन वाला लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम डेली काम के लिए वेकिंग अप लगाते हैं या वेक्स अप? जैसे ही वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे। वेक्स अप साउंड सिंपल बट ग्रामेटिकली इट्स परफेक्ट। ओके, देखो डिफरेंस समझो। सेंटेंस गलती, सही टेंस। सेंटेंस, ही इज वेकिंग अप एट 6 AM एवरी डे। गलती, रूटीन में कंटिन्यूअस यूज किया। सही टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो सेंटेंस सही क्या होगा? ही वेक्स अप एट 6 AM एवरी डे। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स ये गलती क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी कोई वर्ब आईएनजी में होती है तो लगता है मॉडर्न इंग्लिश यूज हो रही है। ओके, बट एग्जाम में स्टाइल से नहीं, स्ट्रक्चर से नंबर मिलता है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। सी इज विजिटिंग द टेम्पल एवरी मंडे। सही लग रहा है? थोड़ा सोचिए। एवरी मंडे, फिर से हैबिट, तो करेक्ट वर्जन क्या होगा? सी विजिट्स द टेम्पल एवरी मंडे। ओके, नाउ ट्रैक 3, टू पास्ट एक्शंस। अब चलो थोड़ा ट्रिकी सेंटेंस पे चलते हैं। When I reached the station, the train has left. एक बार पढ़ के तो लगता है सब कुछ करेक्ट है। Reached पास्ट में है, has left प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो क्या दोनों पार्ट अपने अपने टेंस में सही है? हाँ, इंडिविजुअली तो सही है, लेकिन अब मैं तुमसे पूछती हूँ, पहले क्या हुआ था? मैं स्टेशन पहुंचा या ट्रेन जा चुकी थी? सही जवाब है ट्रेन जा चुकी थी। ओके, तो जब एक काम दूसरे से पहले होता है और दोनों पास्ट के एक्शंस है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ओके, तो सही सेंटेंस क्या होगा? When I reached the station, the train had left. समझो ये एक टाइमलाइन पजल है। ओके, टाइम,
एक्शन, पास्ट में पहले ट्रेन चली गई, पास्ट में बाद में मैं स्टेशन पहुंची, ओके। और इसी लॉजिक के बेस पे सेंटेंस का टेंस डिसाइड होता है। अच्छा, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। He finished lunch before I reached. ये सही लग रहा है, लेकिन अगर लॉजिक लगाओ, लॉन्च पहले फिनिश हुआ, मैं बाद में पहुंची, ओके। तो पास्ट परफेक्ट चाहिए तो सही होगा He had finished lunch before I reached. ओके, अंडरस्टैंड? यही डिफरेंस एसएससी पकड़ता है। दोनों टेस्ट सही लगते हैं, बट अगर आपने सीक्वेंस नहीं समझा तो ऑप्शन गलत टिक हो जाएगा, ओके। नाउ ट्रैप 4, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इस सेंटेंस पे आओ, इफ ही विल कम आई विल इन्फॉर्म यू। बहुत लोग इसको सही मान लेते हैं क्योंकि दोनों फ्यूचर एक्शन से तो विल लगना चाहिए, राइट? नहीं, यहाँ पे लॉजिक ग्रामर के अलग जोन में चला जाता है। रूल याद रखो, इफ क्लॉज में विल नहीं आता जब तक वो पोलाइट रिक्वेस्ट ना हो। तो करेक्ट वर्जन क्या होगा? इफ ही कम्स आई विल इन्फॉर्म यू। अब तुम पूछो, पर फ्यूचर की बात हो रही है ना? हाँ, लेकिन इफ क्लॉज के अंदर सर्टेनिटी नहीं होती, पॉसिबिलिटी होती है, ओके। और पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ कंपैरिजन देखो, रॉन्ग, वाई, करेक्ट। रॉन्ग, if he will come, why? Will not allowed with if, correct? If he comes, okay? दूसरा, I will inform you, मेन क्लॉज में will allowed, so I will inform you is correct, okay? अच्छा, अब एक सेंटेंस ट्राई करो, if you will study hard you will succeed। सही है या गलत कमेंट में लिखो, ओके। नाउ ट्रैप 5 पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट विद पास्ट टाइम क्लू। फाइनल वन, और ये सबसे कॉमन गलती होती है एसएससी एस्पिरेंट से। आई हैव सीन दैट मूवी यस्टरडे। सुनने में तो परफेक्ट लगता है, हैव सीन फॉर्मल भी लग रहा है, यस, बट एक छोटी सी चीज सब कुछ बिगाड़ देती है, यस्टरडे, ओके। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी फिक्स्ड पास्ट टाइम के साथ नहीं आता है, और यस्टरडे क्या है? एक फिक्स टाइम, जिसका जवाब एसएससी क्लियरली एक्सपेक्ट करता है पास्ट सिंपल से, ओके। सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई सॉ दैट मूवी यस्टरडे। तो सिंपल रूल याद रखो, टाइम वर्ड टेब्स, यस्टरडे प्रेजेंट परफेक्ट गलत है, सही है पास्ट सिंपल। रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट विल बी करेक्ट, 2 days ago पास्ट सिंपल विल बी करेक्ट, जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लो, आई हैव विजिटेड आगरा इन 2010। सही है? नहीं, इन 2010 एक फिक्स्ड पास्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चलेगा। क्या होगा सही सेंटेंस? आई विजिटेड आगरा इन 2010। नाउ लेट्स टेस्ट एवरीथिंग विथ वन लास्ट सेंटेंस, आई एम वर्किंग हियर सिंस 2020। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर सिंस क्या बताता है? काम पास से चालू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो टेंस क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो करेक्ट क्या होगा? आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। आपका आंसर क्या था और कौन सा ट्रैप आपको सबसे ट्रिकी लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।